नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 21 नवंबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली जो अपडेट है यूपी टेट को लेकर के एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए है। दिया गया कि लाइव सीसीटीवी सर्विलांस से होगी परीक्षा की निगरानी। राज्य स्तर पर बने मॉनिटरिंग सेंटर से परीक्षा केंद्र की हर गतिविधि पर रहेगी नज़र। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता 2021 की निगरानी इस बार लाइव सीसीटीवी सर्विलांस से होगी। राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष से निरंतर परीक्षा की सभी गतिविधियों की निगरानी होगी। साथ ही परीक्षा केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक, नामित पर्यवेक्षक एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट को भी कैमरा युक्त मोबाइल स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कैमरा रहित स्मार्टफोन की कीपैड वाला फ़ोन ही ले जा सकते हैं जो स्मार्टफोन की श्रेणी में ना आता हो। तो सूबे के 75 जिलों में परीक्षा हो रही है और इसके लिए दिया गया है कि 2554 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर ये परीक्षा होगी। 28 नवंबर को ये परीक्षा, 2 पालियों में ये परीक्षा होगी। तो कुल मिलाकर के नकल को रोकने के पूरे इंतजाम किए गए, लेकिन जो नकल माफिया हैं, जो गिरोह है, किसी न किसी तरीके से जुगाड़ जरूर कर लेते हैं। कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में मोस्टली इस तरीके से उपाय किए जाते हैं सरकार द्वारा, लेकिन सेंध हमारी रुकती नहीं है। दूसरी अपडेट है यहाँ पर पीसीएसजे 2018 को लेकर के है। पीसीएसजे 2018 का लिखा है कट ऑफ अंक दोबारा जारी। उच्च न्यायालय के आदेश पर लोक सेवा आयोग ने फिर जारी किए प्राप्तांक। लोक सेवा आयोग ने पीसीएसजे परीक्षा 2018 के कट ऑफ अंक एवं प्राप्तांक अपनी वेबसाइट पर दोबारा जारी किए हैं। इससे पूर्व आयोग ने 6 सितंबर 2018 को अपनी वेबसाइट पर प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी किए थे, जो कि 13 सितंबर 2019 तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध थे। कुछ अभ्यर्थी प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक डाउनलोड नहीं कर सके तो उन्होंने न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। पुनीत सिंह एवं अन्य ने यहाँ पर याचिका डाली थी कि वो लोग कट ऑफ अंक नहीं देख पाए, इसलिए कट ऑफ अंक दोबारा जारी किया गया है, जो कि आयोग की वेबसाइट पर 22 से लेकर के 28 नवंबर तक उपलब्ध रहेगा। वह अभ्यर्थी अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि के आधार पर इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगली अपडेट है यूपी बोर्ड को लेकर के। लिखा है कि यूपी बोर्ड से हो रहा मोह भंग। लगातार 5वें वर्ष भी हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में घट गए अभ्यर्थी। परीक्षा फॉर्म भरने की जो तारीख है वो खत्म हो चुकी है और ऐसे में अब फाइनल डेटा आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि यूपी बोर्ड के आंकड़े खुद सच बयां कर रहे हैं। पिछले सत्र 2021 की अपेक्षा इस बार यूपी बोर्ड 2022 की परीक्षा में लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थी कम हो गए हैं। पिछले साल जहां 56 लाख अभ्यर्थी हाई स्कूल इंटर में थे, वहीं पर इस साल 51,27,000 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया है। रोजगार के मुद्दे को लेकर के यहाँ पर अपडेट लिखा है, रोजगार के मुद्दे पर आंदोलन जारी, सीएम को भेजा पत्र। रोजगार के मुद्दे पर युवा मंच के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी रहा। प्रतियोगी छात्र विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 5 लाख पदों को शीघ्र भरने की मांग कर रहे हैं। पत्थर गिरजाघर चौराहे के पास धरने पर बैठे प्रतियोगियों ने सीएम को पत्र भेजकर मांग की कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 50,000 पद जो रिक्त हैं उनका शीघ्र विज्ञापन जारी किया जाए। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 में तदर्थ शिक्षकों को लेकर के यहाँ पर अपडेट दिया गया। देखिए लिखा है कि 1329 तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं अमान्य। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में सालों से पढ़ा रहे 1320 तदर्थ शिक्षक और 9 प्रवक्ता की सेवाएं अमान्य हो गई। इसी के चलते उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी 2021 की भर्ती में तदर्थ शिक्षकों का चयन नहीं हो सका। आवेदन करने वाले 1436 तदर्थ शिक्षकों में से मात्र 1 का चयन हुआ है। यानी देखा जाए तो 1436 तदर्थ शिक्षक यहाँ पर आवेदन किए थे, जिसमें से 126 की ही सेवा सत्यापित हुई और 1329 की जो सेवा असत्यापित हो गई, मतलब इनको नौकरी का कोई वेटेज नहीं मिला। 126 को वेटेज मिला, उसमें से मात्र 1 का ही चयन हुआ है। इस तरीके से देखें जितने तदर्थ शिक्षक थे उसमें देखिए यहाँ पर लिखा हो कि आवेदन करने वाले 1436 तदर्थ सहायक अध्यापकों से मात्र 1 का ही चयन हो पाया है। और यहाँ पर जो इतनी मात्रा में 1329 जो एक संख्या काफ़ी ज़्यादा है,
इसमें जब इन तदर्थ शिक्षकों को वेटेज नहीं दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए और कहा कि यहाँ पर इनको वेटेज नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से इनकी जो जांच पड़ताल करने के लिए आदेश दिया राज्य सरकार को, और राज्य सरकार ने इन सभी का ब्यौरा जुटाया है और अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पर जल्द ही होने वाली, वहाँ पर इस पूरे मामले को सरकार द्वारा रखा जाएगा। क्यों आखिर इनको सेवा सत्यापन के लिए जो मतलब इनका क्यों वेटेज नहीं दिया गया। अब इसी में देखिए एक अपडेट और लिखा, फेल तदर्थ शिक्षक वहीं जमे, सफल को नया स्कूल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षा करवाई थी और वेटेज भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया उसका मैंने अभी आपको रीजन बताया कि इनकी सेवा सत्यापित नहीं हो पाई। देखिए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सामान्य शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल होकर के दूसरे जिले में तैनाती पाए शिक्षक नई परेशानी में उलझ गए हैं। दिक्कत ये है कि फेल हो जाने पर तदर्थ शिक्षक जहाँ अपने विद्यालयों में ही बने हुए हैं वहीं सफल होकर के चयनित होने वाले को दूसरे जिले में भेज दिया गया। इससे नई जगह पर कार्यभार ग्रहण करने से नए वेतनमान पर भुगतान होने से उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इस तरीके से कई ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अब मान लीजिए कि अगर सरकार आने वाले टाइम पर उनका विनियमितीकरण कर देती है, यानी उनको परमानेंट कर देती है तदर्थ शिक्षकों को, क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से आपने सूचनाएं देखी थी, तो फिर इनका कहना है कि अगर विनियमितीकरण होता है तो फिर हम लोगों का क्या होगा जो चयनित होकर के दूसरे स्कूल में पहुंच गए हैं। क्या हम लोगों को वापस फिर से पुनः पुराने स्कूल में भेजा जाएगा या किस तरीके से आगे क्या होगा, इस नई मुसीबत में तदर्थ शिक्षक फंसे हुए हैं। खैर हम बात करेंगे प्रधानाचार्य भर्ती के बारे में। देखिए लिखा है कि 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती में अटकेगा चयन बोर्ड। आप लोग जानते हैं 2011 की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने वाली है, लेकिन मामला यहाँ पर रुकेगा नहीं। अभी 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती है जिसके लिए चयन बोर्ड ने आवेदन लिए थे और करीब करीब यहाँ पर आवेदन देखो लिखा है 25,000 ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। ये प्रक्रिया आवेदन लेने के बाद ठंडे बस्ते में चली गई। 8 साल से ठप पड़ी इस भर्ती को जल्द पूरी करने की मांग को लेकर के कुछ अभ्यर्थी कोर्ट भी गए। नतीजा ये है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू न होने से आवेदन किए गए कई शिक्षक प्रधानाचार्य का रुतबा पाने का सपना संजोए बिना ही रिटायर हो गए। 2011 की भर्ती शुरू होने वाली है, 2013 की भर्ती शीघ्र शुरू करे जाने की मांग कोर्ट द्वारा की गई है और जो विभिन्न संगठन है वो भी 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं। 602 राजस्व निरीक्षक प्रोन्नत होकर के बनेंगे नायब तहसीलदार। राजस्व परिषद के प्रस्ताव पर आयोग की मुहर लगवाने की तैयारी। बीते 4 वर्ष से ज़्यादा समय से पदोन्नति की बाट जोर रहे राजस्व निरीक्षकों का इंतजार जल्दी खत्म होगा। राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के पदोन्नति कोटे के 602 रिक्त पदों पर प्रोन्नत करने के लिए राजस्व परिषद ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस पर जल्द ही लोक सेवा आयोग की मुहर लगने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर एक अपडेट है, देखिए लिखा है नौकरी बदलने पर खुद ट्रांसफर होगा पीएफ। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो अन्य भर्तियों से अन्य अपनी जॉब छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाते हैं और उसी स्टेट में जाते हैं। तो यहाँ पर एक नियम है कि नौकरी अगर आपकी बदलती है तो पीएफ आपको बदलना नहीं पड़ेगा, वो खुद ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में यहाँ पर दिया कि नौकरी बदलने पर भविष्य निधि खाता यानी पीएफ ट्रांसफ़र कराने का झंझट खत्म हो जाएगा। नई जगह जाने पर आपका पुराना खाता स्वतः नए खाते में जुड़ जाएगा। इसके लिए शनिवार को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम को मंजूरी दी गई। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।